Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a displacement of wave is represented by xi equals to 0.25 10 raised to minus 3 sine 500 t minus 0.025x, where xi, t and x are in centimeter, second and meter respectively. Deduce amplitude, second period, third angular frequency, fourth wavelength, and deduce also the amplitude of particle velocity and particle acceleration. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. सो सबसे पहले तो हमें गिवन इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. अब जनरल फॉर्म बेसिकली होता क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव. हमें बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, विच इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये सारे टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए. y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है. a क्या है, एम्पलीट्यूड है. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज एंगुलर वेव नंबर. ऑलराइट, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन की जगह कभी कभी पॉजिटिव भी आ जाता है. सो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होती तो इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. अब यही टर्म्स को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे ऑन कंपैरिजन हम कह सकते हैं जो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो हमें सबसे पहली चीज़ जो ढूंढनी है वो है एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सो ऑन कंपैरिजन वी कैन से फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एम्पलीट्यूड दैट इज ए, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻³ एंड दैट विल बी इन सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो ये आ गया हमारे पास, एम्पलीट्यूड की बात हो गई. अब हमारे को फाइंड करना है पीरियड दैट इज टी. अब टी के लिए हमें सबसे पहले ओमेगा चाहिए होगा. ऑलराइट, सो ओमेगा निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से, यहाँ पे ही लिख देते हैं, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. ऑलराइट, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टी हो जाएगा वो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा. ऑलराइट, अब ओमेगा तो हमारे को एक्सप्रेशन में ऑन कंपैरिजन मिल सकता है, दैट इज 500 दिख रहा है ओमेगा. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस 500. सो ये क्या हो जाएगा, π/250. ऑलराइट, सो ये हमें क्या मिला, पीरियड मिला. सो इट विल बी इन सेकेंड्स. नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट फॉर द थर्ड पार्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज ओमेगा. ओमेगा इटसेल्फ वी हैव ऑलरेडी हमने लिख दिया है वो, सो दैट इज 500 एंड इट, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड. ऑलराइट, अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, जिसमें हमें फाइंड करना है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ के लिए हमें के चाहिए होगा, दैट इज एंगुलर वेव नंबर, क्योंकि वेवलेंथ के टर्म्स में एंगुलर वेव नंबर को हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा. ऑलराइट, एक्चुअली जो एंगुलर वेव नंबर होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय वेव वेलोसिटी. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो लैम्डा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के. ऑलराइट, एंड फ्रॉम यर हम क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो के की वैल्यू 0.025 है. ऑलराइट, सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻3. ऑलराइट, सो ये वैल्यू जो हमें मिली, इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, सो वी कैन हैव देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, ये 2000/25 हो जाएगा. इंटू पाई, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 80 पाई. ऑलराइट, और ये होगा इन मीटर्स. अब अगर हम केयरफुली देखें तो हमें x की वैल्यू जो गिवन थी वो थी मीटर में, सो दैट वैल्यू विल कम इन मीटर ओनली. ऑलराइट, सो ये होगी बात हमारी वेवलेंथ. अब फाइनली क्या हमें फाइंड करना है, डेड्यूस आल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी. यानी कि एम्पलीट्यूड वर्ड जो यूज होता है वो किसी मैक्सिमम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. अच्छा, अगर हम बात करें पार्टिकल की, सो अगर कोई वेव चल रही है तो बेसिकली पार्टिकल उनमें क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वी कैन से दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट द मेन पोजीशन. सो यहाँ पे एस एच एम कह सकते हैं कि आप पार्टिकल को, पार्टिकल आर परफॉर्मिंग एस एच एम.
सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, या फिर हम यूं कहें कि पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म करते हैं उनकी जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन होती है वो गिवन बाय ए अंडर रूट सॉरी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। सो लेट्स टेक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लिखेंगे फॉर वी टू बी वी मैक्स। ऑलराइट, हम कैसे लिखेंगे? फॉर वी टू बिकम मैक्सिमम एक्स को क्या होना पड़ेगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स को 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि वी मैक्स क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन? वो आ जाएगा ए ओमेगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सप्रेशन इज। अब हम यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और ओमेगा की वैल्यू पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड जो हमें मिला था वो मिला था 0.25 10⁻³ इंटू ओमेगा जो मिला था वो था 500। ऑलराइट, तो फाइनली ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी दैट कैन बी रिटन एज 25 25 5 125 into 10⁻³ and that will be in centimeter per second. Alright, so ये वैल्यू मिल गई हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की। नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड के व्हाट इज द पार्टिकल एक्सेलरेशन, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करना है। सो उसके लिए वी नो जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ऑलराइट, अब यहाँ पे फॉर एक्सेलरेशन टू बिकम मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन टू बिकम मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो y होगा, y दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट मीन्स के जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ से वी कैन से देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा हमारे लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो ए मैक्स कैन बी रिटन एज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है हमसे। माइनस ओमेगा की बात अगर हम करें तो ओमेगा 500 है, तो 500 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड हमने निकाला है 0.25 10⁻³ तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू इसको लिख देंगे हम 25 इंटू 10⁻⁵। ऑलराइट, एंड विद अ नेगेटिव साइन। अब यहाँ से ये हो जाएगा 625, या फिर हम इसे कह देंगे कि ए मैक्स विल बी इक्वल्स टू 625 इंटू 10⁻⁻1, या फिर हम इसे ऐसा कह देंगे 62.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। नेगेटिव साइन जस्ट ये इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।